हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोकेमिस्ट्री क्लासेस पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज हम आपको बड़ा रोचक और आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो 100% गारंटी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाएंगे ये 10-5 मिनट के अंदर। तो आइए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे उपकोष होते हैं वो होते हैं 4 S, P, D और F। ये 4 उपकोष हैं। इसी के आधार पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, वो सीखेंगे S और P ब्लॉक का। तो एक बात आपको बताते हैं बेटा, समझ लीजिए अच्छे से। एस जो उपकोष होता है, इसके पास मान लो एक कमरा होता है और एक कमरे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में जो इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम फिल करेंगे वो फिल करेंगे 2। इसी प्रकार जो पी होता है, इसके पास 3 कमरे होते हैं और एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 में भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार जो उपकोष डी है, डी के पास 5 कमरे होते हैं और एक में 2, तो 5 कमरे में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10। और इसी प्रकार जो एफ उपकोष है, इसके पास बेटा 7 कमरे होते हैं और इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 14। तो इतनी बात समझ लिए हम कि एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते। अब इसी के आधार पर एक लॉजिक बनाते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करना अच्छे से। बेटा ये 4 उपकोष हैं, एस, पी, डी और एफ। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर और ये चौथे पर है। पहले ही मैं बता चुका हूँ आपके लिए कि आज हम जो सीखेंगे वो केवल सीखेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का, यानी कि जो क्षार धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। और पी ब्लॉक में जो आपके आते हैं कार्बन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है और अक्रिय गैसें हैं, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों का करने एक ही ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। तो बेटा देखते हैं, देखो यहाँ पर एस जो उपकोष है पहले नंबर पे रखेंगे, पी को दूसरे, डी को तीसरे और एफ को चौथे नंबर पे। अब एक बात अच्छे से समझ लेना, पहले नंबर पर आपका केवल एस है, एस को लिख लेंगे पहला नंबर लिख के। जैसे ही अब यहाँ दूसरे नंबर पे देखेंगे बेटा, दूसरे नंबर पे तो जितना आगे बढ़ेंगे हम ऐसे, उतना पीछे वाले को साथ मिला के रखेंगे। जैसे दूसरे नंबर पे आ गए तो पहले नंबर वाले को लिखेंगे एस और इधर क्या है पी, इसको लिख लिया। अब ऐसे ही तीसरे नंबर पे पहुंचेंगे तो इन तीनों को लिखना है, एस, पी और डी को लिख लिया। ऐसे ही चौथे नंबर पे पहुंचेंगे हम लोग नंबर 4 पर, तो हमको लिखना है एस, पी, डी और एफ। अब आगे क्या करना है कि जो नंबर 5 होगा उसको ये पैटर्न जो है एस, पी, डी, एफ का, ये रिपीट कर देना। यहाँ बना लेंगे एस, पी, डी और एफ। अगले नंबर पर 6 नंबर पर हमको जैसे ही आगे बढ़े थे, अब वैसे ही हमको मान लो पीछे वापस आना है, तो सबसे पहले नंबर 4 वाले को छोड़ना है, लास्ट में जो है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एस, पी और डी, एफ को छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद में नंबर 7 पे हमको लिखना है एस और पी। अब इसको हम क्या करते हैं, नंबर के साथ लिखते हैं बेटा। पहले नंबर पे हमारा 1s है, दूसरे नंबर पे है 2s और 2p, तीसरे नंबर पर है 3s और 3p और 3d। ये जो नंबर है वो हमको सब में लगा देना है।
नंबर 4 पर है बेटा 4s, 4p, 4d और 4f। और नंबर 5 पर है आपका 5s, 5p, 5d और 5f। नंबर 6 पर है 6s, 6p और 6d। नंबर 7 पर है 7s और 7p। कुल मिलाकर ये जो नंबर है वो इन दोनों के साथ मिलाकर रख दिया है। नंबर 4 ये इनके साथ सबको मिलाकर ओपन करके लिखा हुआ है इसको। अब ये लॉजिक जो है वो हमारे दिमाग में सेव हो जाना चाहिए, हमको समझ में आ जाना चाहिए ये लॉजिक क्या है बेटा। ये पैटर्न आपको बता दिया, एस वाला है पहले नंबर पे है और पी शुरुआत होगी दूसरे नंबर पे है तो एस वाले को साथ में मिला के लिखेंगे। डी है तीसरे नंबर पे है तो पीछे के 1 2 तीनों को लिखना है। चौथे नंबर पे आपका एफ है तो चारों को लिखना है। 5वें नंबर को रिपीट कर देना है। छठे नंबर पे आप एक इधर से छोड़ के लिखना है, डी हो जाएगा। और 7वें नंबर पे केवल हो जाएगा एस और पी। तो ये आपका पैटर्न है, समझ में आ गया होगा। अब 2 बातें और अच्छे से समझ लो बेटा। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं और उसमें 10 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं मिलते हैं, तो अगर इसका नंबर है 3d का और इलेक्ट्रॉन 10 इससे अधिक नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाला नंबर लिख देते हैं। इसी प्रकार बेटा अगर f का नंबर है, इस सीक्वेंस में f का नंबर है और नंबर होते हुए इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा नहीं बचे हैं तो इसको भी छोड़ देंगे, इसके आगे हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, समझना ध्यान से। जैसे एक एलिमेंट्स है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s। इस तरीके से हमने नंबर को लिखा। s में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपको पहले ही बता चुके थे। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, फिर से ऐसा गया है फिर 2 भर दो। p में 6, s में 2, p में 6। अब जरा काउंट कर लो बेटा, 6 4 10, 2 12, 6 18। अब कितना बचा हमारे पास इलेक्ट्रॉन? हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है 2। लेकिन इस हिसाब से देखो बेटा नंबर किसका है, देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। नंबर तो यहाँ किसका था? 3d का नंबर 3d का है, लेकिन हमने 4s को लाके यहाँ रखा और 4s को लाके यहाँ रखा। इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 बचे यार। अगर इलेक्ट्रॉन 10 से ज़्यादा बचते तो हम यहाँ डी का इस्तेमाल करते, इसीलिए हमने डी को नीचे खिसका दिया और 4s में 2 फिल कर दिया। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कैल्शियम के बाद अदर कोई एलिमेंट्स है, थोड़ा एस्टेटीन लेते हैं बेटा, आयोडीन लेते हैं। चलो, आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p5। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। आप काउंट करते हैं, चलिए। 6 और 4 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 3, 6 36, 10 46, 2 48, 48 और 5 53 हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना बेटा इस सीक्वेंस को। आपका 1s जो है यहाँ से देखो, यह है 3d, 4s, 4p, 4d, यहाँ तक देखो इसके समान है, 4d तक इसके समान चला है। लेकिन 4d के बाद में यहाँ 4f आया है और यहाँ पर हमने 5s2, 5p5 यानी ये वाला सीक्वेंस पहले यहाँ शिफ्ट कर दिया और 4f को यहाँ हमने नहीं रखा। इसका मतलब सिर्फ इतना था जो हम आपको पहले बता चुके कि यदि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो f में 14 से ज़्यादा बचेंगे तभी f का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 8 या उससे कम रह जाते हैं तो हम s और p का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसकी आगे वाली सीरीज को हमने यहाँ नोट कर लिया।
एक और एग्जाम, अब देखो एक बात और आपको बता दें, अगर हमने उपकोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है तो इसको कोष में भी बना सकते हैं। कोष को हम जानते हैं डिनोट करते हैं KLMN ETC या 1 2 3 4 आदि डिजिट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम उपकोष में SPD में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं तो कोषों में बनाना बड़ा आसान होता है। आइए इसको कोषों में बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कैल्शियम में 1 नंबर है और इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं दूसरा 1 नंबर नहीं है, तो हम 1 नंबर वाले को अलग कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर वाले देखो कितने हैं, ये 2 हैं, इनको अलग कर लेंगे। 3 नंबर वाले अलग कर लेंगे और 4 नंबर वाले अलग कर लेंगे। अब यहाँ देखें 1 नंबर वाला में जो S है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 नंबर वाले में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, और 3 नंबर वाले इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया ये है कोष में, ये K कोष है, ये L है, ये M है और ये N कोष हो गया, या 1 2 3 इस तरीके से हम कोष में बदल लेते हैं। कोई हमसे पूछे आयोडीन में कोषों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं। इसको 1 वाले को अलग करो, 2 वाले को अलग करो, 3 वाले को करो और 4 वाले को 5 को अलग कर दो। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे में और 2 8, तीसरे में भी, तीसरे में 6 2 8 10 18 है, इसमें 10 6 16 2 18 इसमें भी हैं और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा जो हो गया वो कोष में हो गया KL M और N। ये आपके कोष है, इनको 1 2 3 4 5 आदि नंबर से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं S और P ब्लॉक का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, और यह पूरे S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स पर लागू होगा। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 से ज़्यादा नहीं बचेंगे तो D का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 14 से ज़्यादा नहीं होंगे तो F का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन 8 या उससे कम रह जाते हैं तो भले ही इस सीक्वेंस में D या F का नंबर हो, लेकिन नंबर होते हुए भी हम उसको छोड़ देते हैं, उससे आगे वाले उपकोष को हम वहां पर लिख देते हैं। बस इतना हमको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और बताएंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अभी बेटा इरेज कर दें। देखिए अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लेंगे एस्टेटीन का। एस्टेटीन परमाणु क्रमांक इसका होता है 85। ये हैलोजन परिवार का एलिमेंट्स है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बेटा 1s2 2s2, यहाँ देखेंगे पहले 1s है और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर से ऐसा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चलो बाद में भरते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s और 6p। ये सीक्वेंस हमने यहाँ तक लिख दिया, इस 5f को छोड़ दिया, आगे बताएंगे क्यों। अब देखो बेटा s में इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, तो जहां जहां s दिखे वहां 2 भर दो, p दिखे वहां 6 भर दो, d दिखे वहां 10 भर दो, f दिखे वहां 14, और इस तरीके से अब हम देखेंगे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, गिन तो लेते हैं एक बार। तो 6 4 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30 और 6 36, 10 46, 46 10 56 और 4 60, 2 62, 62 और 6 68 और 10 78, 78 और 2 हो गया 80। 5 बचे हैं अब हमारे पास, तो 5 आ जाएंगे P में। अब बेटा देखें यहाँ से ये सीक्वेंस जो है 4f 5s 5p 5d, यहाँ तक ये पूरा सीक्वेंस समान है। 5d के बाद में हमने यहाँ फिर से इस्तेमाल किया है 6s और 6p
P का, जबकि नंबर यहाँ पर था 5F का। हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो देखो कितने बचे हमारे पास, 5 to 7, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर यह 14 से अधिक होते तभी तो करते हैं हम, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 7, इसीलिए हमने S और P का इस्तेमाल किया और F को छोड़ दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप अन्य जो एलिमेंट्स हैं S और P ब्लॉक के, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे, बनाएंगे, उनको कोषों में चेंज करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और कहीं कोई समस्या रह जाती है तो उसको बता देंगे। आगे की वीडियो में हम आपको D और F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। कुछ हमारी पहले की वीडियोस हैं उनमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।